तो फिर कृष्ण भगवान को पकड़ में आ गए और फिर बांधने की कोशिश की, तब भी 2 उंगलियां कम पड़ रही थी। वो उंगलियां, अब प्रयास तो पूरा हो गया तभी पकड़ में आ गए, फिर बंद क्यों नहीं रहे? कृपा क्या पूरी नहीं? कृपा तो पूरी है ही और प्रयास भी पूरा है। सो क्या कम था? कृष्ण भगवान एक्चुअली, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कृष्ण को पकड़ने नहीं दे रही थी। एक तीसरी शक्ति थी ऐश्वर्य, तो कृपा की शक्ति एक प्रयास था उनका, अपनी प्रयास की शक्ति थी। भक्त की प्रयास की शक्ति, भगवान की कृपा की शक्ति। बट भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो भगवान को बंधने नहीं दे रही थी, क्योंकि भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति सोच रही थी कि ये कृष्ण तो भगवान है और इस संसार में ये प्रकट करना है कि कृष्ण भगवान है। मतलब इस इंसिडेंट से तो ऐसा लग रहा है कृष्ण ऑर्डिनरी आदमी है, ऑर्डिनरी बच्चे हैं, पकड़ रही। और कुंती महारानी तो खुद कंफ्यूज भी हो गई थी, नहीं यद भवेति स्वयं हम। तो इसीलिए यशोदा ऐश्वर्य शक्ति सोच रही थी कि भी अब भगवान की लीला हो रही है और कृष्ण को कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि भगवान है, तो लीला फेल हो गई। वैसे भी सब भ्रमित भी हो रहे हैं। सो इसलिए ऐश्वर्य शक्ति ने बंधने नहीं दिया कृष्ण को। सो कृपा की कोई कमी नहीं थी, फिर प्रयास की भी कोई कमी नहीं थी। बस ऐश्वर्य शक्ति भगवान के गुणगान बढ़ाने के लिए बंधने नहीं दे रही उनको। मगर उसके बाद फिर जब सब हो गया, 2 उंगलियां फिर भी कम पड़ रही थी, तो श्रीमती राधा रानी आई। और श्रीमती राधा रानी ने जब अपना रिबन दिया बंधने के लिए, तो फिर ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब तो राधा ही आ गई, तो अब पीछे ही हटना पड़ेगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के अगर रिबन से नहीं बंधेंगे कृष्णा, तो युगों युगों तक राधा कृष्ण की भक्ति कैसे होगी? क्योंकि आगे युगों में यही सिद्धांत है कि कृष्णा राधा के कंट्रोल में है। राधा कृष्ण की भक्ति करनी है ना पूरे संसार में। राधा कृष्ण प्रणय हलादिनी शक्ति रेखा अस्माद चैतन्य चरितमृत। सो इसीलिए ऐश्वर्य शक्ति पीछे हट गई और श्रीमती राधा रानी के रिबन से कृष्ण को बंधने दिया। एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इस पूरी लीला में ये था कि भगवान की इच्छा थी दिखाना कि श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है पूरे वृंदावन में, इवन यशोदा माँ से भी ऊपर। तो वो भी इस पास टाइम से अचीव हो गया, क्योंकि यशोदा माँ तो नहीं बंधी, राधा रानी से बंध गई। सो इसीलिए ये सारी शक्तियाँ काम कर रही थी। इनफैक्ट ये दिखाना था कि जो भगवान, ये तो प्रूव हो गया वो भगवान है, क्योंकि बंध नहीं रहे, 2 उंगलियाँ कम पड़ रही हैं। और फिर उसके बाद जब राधा रानी से बंधे तो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ राधा ही कृष्ण को अपने कंट्रोल में ला सकती हैं और कोई तरीका नहीं है पूरी तरह। तो ये पॉइंट भी हो गया। तो दोनों पॉइंट, मतलब तीनों चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ें हो गई। तो पब्लिक को पता भी लग गया वो भगवान है, दूसरा ये भी पता लग गया कि श्रीमती राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है। तो इस पास्टिंग का जो पर्पस है वो पूरा हो गया, यही पर्पस। और इसी पर्पस की वजह से हम लोग ये स्पेशली ये पास टाइम इस पूरे फेस्टिवल में बनाते हैं। और करोड़ों पास टाइम है, गोवर्धन भी है, नहीं और मतलब उससे बड़ा पास टाइम है वो रासलीला, उससे बड़ा पास टाइम क्या है हम लोगों के लिए। सबसे रास पंचाध्याय तो मेन ही माना जाता है, फिर भी हम ये पास टाइम बना रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू, यू नो। जिसको अगर आप वैसे पास टाइम सेलिब्रेट नहीं करते तो इम्पोर्टेंस भी नहीं देते इसको, नहीं तो कौन इम्पोर्टेंस देता, फिर भी बना रहे हैं। सो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इस पास टाइम के 2 फंक्शंस थे अलग से। और जो कार्तिक में हम ये पास टाइम बनाते हैं, कार्तिक में तो करोड़ों लोग आते हैं, नहीं स्पेशली आते हैं। तो इतने सारे लोगों को मैसेज क्या देना है?
ये दो मैसेज ही तो देने कि वो भगवान है और वो राधा के कंट्रोल में है, इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति करो, इसलिए सब लोग राधे राधे बोलते हैं। That's how it was. हरे कृष्ण। क्या ठीक है, मुझे लगता है राधा कृष्ण है ही नहीं, तो लीला का करेंगे क्या? अब ब्रज भाव है, कुछ है ही नहीं, करना क्या? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।